नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जवाहर एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग 1 से 50 तक तो कर चुके थे, तो आज हम लोग इसी को प्रैक्टिस सेट को निरंतर बढ़ाते हुए आज हम लोग 51 से 100 तक की क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करते होंगे। फिलहाल तो आप लोग का एग्ज़ाम तो होना निश्चय ही है, समझे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो खास करके लेडी सुपरवाइजर, सीजीएल और सहायक आचार्य के लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण की तरह ये प्रैक्टिस सेट साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये प्रैक्टिस सेट। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आज के लिए पहला क्वेश्चन है, दुख मेरे निकट जीवन ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, पंत जी का है, निराला जी का है या महादेवी की है? तो ये किसका है कथन दोस्तों? तो ये है बालकृष्ण नवीन की है ये कथन। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया गया है? तो पंत, नागार्जुन ने, धूमिल ने, निराला जी। तो कौन किए हैं? आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंत जी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाने के साथ ही किसके जीवन में कठिनाई दस्तक देने लगी? अज्ञेय, निराला, धूमिल, नागार्जुन। तो कौन देता था दोस्तों दस्तक देने लगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धूमिल। नेक्स्ट, प्रसाद किस कृति में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले होता है? कामायनी, झरना, आंसू, प्रेम, पथिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, कामायनी। नेक्स्ट, दिनकर ने किस कृति की रचना भारत पर चीन की के बर्बाद पूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप की है? हुकार में, द्वंत, शीत, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र। तो किसमें है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अज्ञेय की रचना है? तो इनमें से कौन सा है रचना अज्ञेय जी का? इंद्रधनुष, रोंदे हुए थे, भवंती, त्रिशूक, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है? सेठ ही सुखी है, सेठ ही मस्त है, मंत्री ही खुशी है, मंत्री ही मस्त है। उपरोक्त पंक्तियाँ नागार्जुन की किस कविता से? तो नागार्जुन की किस कविता से दोस्तों? स्वदेशी शासक से है क्या, मैं हूं ना, या 26 जनवरी 15 अगस्त, या स्वदेश। तो ये कविता किस पंक्ति से है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैं हूं ना, ये पंक्ति है, मैं हूं ना कविता का ये पंक्ति है। नेक्स्ट, लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे, हम तो हमारी यात्रा से बने ऐसी अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। पंक्तियाँ किन की है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, धर्मवीर भारती की, श्रीकांत वर्मा की, रघुवीर सहाय की। तो ये पंक्तियाँ किसके है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नेक्स्ट, कविता कामिनी को रीतिकालीन विलासिता के झुरमुट्ठों से निकलने वाले कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है, भारतेंदु है, श्रीनिवास दास है, बालकृष्ण भट्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसाद की पहली कृति कौन सी है? आंसू है, प्रेम पथिक है, चित्रधारा है, करुणालय है। तो क्या है दोस्तों इसका? प्रसाद जी की पहली कृति तो चित्रधार है। नेक्स्ट,
संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। ये पंक्ति किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही राम, नरेश त्रिपाठी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, इमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? बालमुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण, राधाचरण गोस्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बालमुकुंद गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? पराजय है, कालजयी है, विजयी है, दिग्विजय है। तो ये जयशंकर प्रसाद कैसा कवि है दोस्तों? तो ये है कालजयी है। नेक्स्ट, मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? तो क्या करने कहा? कबड्डी खेलने, दौड़ लगाने, घर बनाना, सड़क बनाना। तो मिर्जा साहब ने मजदूरों को क्या करने कहा? से क्या करने कहा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, घर बनाना। नेक्स्ट, माता दिन का किस जाति की कन्या से संबंध था? तेली से, ब्राह्मण से, चमार से, महतो से। तो किससे संबंध था? किस जाति से? किस कन्या जाति से संबंध था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महतो जाति से। नेक्स्ट, लक्ष्मी अत्यंत सात्विक भाव से किसको प्रेम करती थी? रामदास को, लहर सिंह को, कालीचरण को, बालदेव को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामदास को। नेक्स्ट, पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद कहाँ हुई थी? तो दीवानी की आदत में, तहसील में, थाने में, डाक खाने में। तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? थाने में। नेक्स्ट, गोबर को किस के हड़ताल में गंभीर चोट लगी? तो दंगा में, धार्मिक में, मजदूर संघ में, नोटबंदी में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंगा में। नेक्स्ट, गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? डर साहब, हरिजन जी, ड्राइवर जी, ठेकेदार के। तो किसके आने के बात कर रहे थे गांव वाले? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्राइवर जी का बात कह रहे थे। नेक्स्ट, श्री लाल शुक्र का पहला उपन्यास कौन सा है? अज्ञातवास है, सुनी घाटी का सूरज है, सीमाएं टूटी है, राग दरबारी है। तो क्या है दोस्तों? कौन सा होगा श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अज्ञातवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञातवास। नेक्स्ट, नाटक के किस अंग में स्थान, शमशान, टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सॉरी दोस्तों, पांचवा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट, कोमा को किस पात्र में धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी? मिहिर देश, सकराज, पुरोहित, शिखर स्थापित। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकराज। नेक्स्ट, आधे अधूरे को 1969 किस तिथि को देशांतर को अभिमंत्रित किया गया था? तो 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 2 मार्च को हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक के द्वितीय अंक में संवाद कौन बोलता है? तो कौन कौन बोलता है दोस्तों? भारत बोलता है, आशा बोलता है, या निर्लजता, ये सभी। तो कौन बोलता है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट, धुर स्वामी ने अपने नीड को क्या संज्ञा दी? बंदीगृह, स्वर्ग, नरक, स्वर्ण, पिंजर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ग। नेक्स्ट, सावित्री का मूल पति कौन था? तो कौन था? महेंद्रनाथ, शिवदत्त, मनोज, इनमें से कोई नहीं। तो सावित्री का मूल पति कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। सावित्री का मूल पति का नाम, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, यह किसका कथन है? शाहजादा के दुखेड़ रंग महल की अभागिन बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही आती है। महुआ का, तल्लू का, जमादार का, ठाकुर सरदार सिंह का, शराबी का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मधुआ का हो जाएगा। नेक्स्ट, कहानी पढ़ लेने के बाद सुधीर पाठकों के मन में कौन सी भाव पैदा होता है? सामंतों और साहू महाजनों के प्रति समर्पण भाव, शाम ताशाही के विरुद्ध विद्रोह का, महाजनी व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश का भाव, बी और डी होगा, बी और सी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, सामंतों और साहू महाजनों के प्रति समर्पण भाव हो जाएगा। नेक्स्ट, जनेंद्र कुमार ने अपनी कहानी में क्या क्या है? व्यक्तित्व को महत्व दिया है, आध्यात्मकवाद को महत्व दिया है, रहस्यमय या वाद को महत्व दिया है, सभी को महत्व दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रहस्यवाद को महत्व दिया है। नेक्स्ट, अवसाद में कौन कौन वाले हैं? इन परिंदे की कहानी में है, मेजर गिरीश है, लतिका हरबूट है, ये सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट, कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? सुबह दोपहर का शाम, राजा निर्बसिया, 1 एकड़ 57 गलियां, या काली आंधी। तो कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा निर्बसिया है। नेक्स्ट, घर वापसी के बाद अपने घर में सर्वप्रथम उन्होंने क्या देखा था? तो क्या देखा था? बहू के शरीर पर कपेड़ का अस्त व्यस्त रहना, बसंती को का मार हकना, नरेंद्र को कमर पर हाथ धर कर रहना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बसंती को कह कार मारकर हंसना। नेक्स्ट, ओफ, दूध पीते बच्चों तक के दिल में बैर और हिंसा, यह कथन किसका है? शुक्ला जी का है, ज्वाला अहिर का है, श्रीमती शुक्ला का है, लेखक का है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो, शुक्ला जी का है। नेक्स्ट, मिसपाल ने स्वयं को हर लिहाज से बदकिस्मत क्यों कहा? क्यों कहा दोस्तों? नौकरी जाने के बाद उसके सहकर्मी बदचरित्र मिले, युवा नहीं होने से पति का प्यार ना मिला, उसे अपनी विमता और प्यार ना मिला, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौकरी में जाने के बाद उसकी सहकर्मी बद चरित्र मिले। नेक्स्ट, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा, ये किसने कहा था? तो लेखक ने, शराबी ने, मधुआ ने, या लल्लू ने। तो ये कथन किसने कहा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लल्लू ने कहा था। नेक्स्ट, छल कपट है और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेक से काम चलाते, ये है कौन है? तो ठाकुर का, गांव का ठाकुर है, जोखू है, गांव का मुखिया है, गांव का सरपंच है। तो कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर का कुआं हो जाएगा। नेक्स्ट, लतिका कन्वेंट स्कूल के छात्रावास में जिस पद पर कार्यरत है, मालकिन थी, कर्मचारी थी, या वार्डन, या दाई थी। तो क्या थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वार्डन थी। नेक्स्ट, दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटेक ईसा के लेखक का क्या मतलब है? बस में खड़े यात्री, सताया जाना, नौ, दो
नाव पैर रखना इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, बस में खड़े यात्री। नेक्स्ट, वापसी किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों? वापसी किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानी है ये। नेक्स्ट, यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? व्यापारी वर्ग से, आम आदमी से, कृष्ण वर्ग से, खास आदमी से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, व्यापारी वर्ग से। नेक्स्ट, यह किसका कथन है कि माँ को मेरा घर में होना ही बुरा लगता था? बुखारिया का, मिसपाल का, रंजित का, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये कथन किसका है? रंजित का है। नेक्स्ट, किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? गजाधर बाबू, अमर, नरेंद्र, रमेश। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट, गजाधर बाबू हो जाएगा। क्या? गजाधर बाबू। नेक्स्ट, चंद्रधर वर्मा गुलेरी ने साहित्य अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो अपभ्रंश, देसी भाषा, पुरानी भाषा, अवहट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पुरानी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट, रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो रतन सेन के थे, भोजराज के हैं, अकबर के, पृथ्वीराज के हैं। तो रहीम किसके दरबार के कवि थे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर के। नेक्स्ट, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, या किसने कहा था? रेदास ने, मोलक दास ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, रेदास की ये कहा था, रेदास जी ने कहा था। नेक्स्ट, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो कौन है दोस्तों? देवयानी, मुग्धा, उर्मिला, कामवती। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? डी, कामवती हो जाएगा। नेक्स्ट, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास है, कृष्णदास है, गोविंद स्वामी है, नंददास है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गोविंद स्वामी है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? गोविंद स्वामी है। नेक्स्ट, हित तरंगिनी किसकी रचना है? ग्वाल का, चिंतामणि का, कृपाराम का, मुबारक का। तो ये रचना किसकी है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुबारक की ये रचना है। नेक्स्ट, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? यशपाल की है, लाहौल संख्यान का आज्ञा है, सत्यदेव परिवाजक का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज्ञा जी का है ये। नेक्स्ट, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना? ये लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन है क्या दोस्तों? पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? तो कौन है? प्रेम कुमार, रणवीर सांगा, शरद देवगड्डा, या कैलाश कल्पित। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना? कि इसका आंसर कौन सा होगा। आप देखते हैं कितना कोई सही कर सकते हैं, ठीक है ना? पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? तो आप लोग ये चारों ऑप्शन में जो भी है उनका एक कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना? ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए।